हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने संकल्प क्लासेस में। मैं हूं आपका भैया और आज हम मिलकर फोड़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 के मैथ्स पेपर को। देखो यार, आज मैं जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, वह है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्यों? तो सुनिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर अकेले 15 से 20 नंबर आपकी झोली में डाल सकता है। तो अगर मैथ में डर लगता है तो टेंशन छोड़ो। आज हम देखेंगे वो 5 सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं। कॉपी कलम उठा लो मेरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा गेम को समझते हैं। स्क्रीन पे देखो, 2025 से 20 से 25 तक का पूरा हिसाब आपके सामने देख रहे हो ना। 2025 में लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस पैटर्न को पकड़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं। आप पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल कितना पूछा गया है इसमें दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेसिक क्लियर होगा हम लोगों का। चलो अब थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं। एपी है क्या? अरे कुछ नहीं यार, बस एक सीढ़ी है जिसे हम हर डंडे के बीच का गैप बराबर होता है। जैसे 2, 5, 8, 11 सब में सीढ़ियों के बीच की संख्या बराबर है, वैसे ही एपी में भी होता है। सीढ़ियों, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। पहला सीढ़ी जो होता है उसे ए से सूचित करते हैं और पहला और दूसरा के बीच का अंतर को डी से सूचित करते हैं। और इसमें एक नियम है, इसमें दूसरा में से पहला को घटाया जाता है और इसे डी से सूचित करेंगे और इसे सार्वंतर कर देंगे। जैसे यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यही हो जाता है डी। ये क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ये कितना आसान है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर कोई पूछे एपी क्या है तो परिभाषा देना है, समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब समान अंतर वाली सीढ़ी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। चलिए दूसरा स्लाइड देखते हैं। दूसरा स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है एपी के लिए। पहला होता है ए जो प्रथम पद होता है, दूसरा डी सार्वंतर, इसे भी देख चुके हैं। एन क्या होता है? पदों की संख्या, मतलब सीढ़ी में कितनी संख्या ये बताना है आपको, तो उसे एन से सूचित करते हैं। और एनवा पद मतलब अंतिम संख्या कौन सा है उसे बताना है, कितना पे, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5वां जो हुआ यही हुआ एनवा पद, मतलब अंतिम संख्या। चैप्टर कॉन्सेप्ट तो ये बहुत आसान है, बस समझने वाला होना चाहिए, आसानी से समझ सकते हैं वैसे। चलिए इसको आप क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे। पहला ये सूत्र जो आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए पॉज करके, क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र है जिससे आप लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ोगे। क्योंकि इससे ही 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन का आप अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बिहार बोर्ड के अधिकांश 2 अंक के प्रश्न इसी सूत्र पर आधारित होते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके क्वेश्चन बैंक चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है कौन सा? जो आपको पिछले स्लाइड में हम दिखाए थे, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। आप लोग देखिए और तुरंत अभी बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमको क्या याद करना है? ए। तो ए क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? यहाँ 3। उसके बाद यहाँ डी ज्ञात करना है। तो डी बताएं क्या था? मतलब दूसरा पद में से पहला पद। दूसरा पद 7 है यहाँ और पहला पद 3 है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मिल गया हमको, ए मिल गया, डी मिल गया। अब आसान है। और 15वां पद बोल रहा है, तो
ए 15 लगा देंगे, एन का मतलब 15वां पद, पदों की संख्या पूछ रहा है, ए 15 लिख देंगे। ए का मान है 3, एन का मान है कितना 15, 15 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकालें, 4 निकालें, 4 रख देंगे। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, या तो ऐसे में दिक्कत हो जाता। 3 प्लस 15 में से एक जाएगा, 14 बचेगा, 14 गुना 4 करेंगे, कितना होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 56 हो जाएगा, तो इसका 59 हो गया। बस इतना आसान था। 15वां पद कितना होगा, 59 होगा, बस इसको इतना लिख देना है। फिफ्टीन टर्म 59 आंसर हो गया। बोर्ड में इतना बना दोगे, 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आपको 2 या 3 देखने को मिल जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे, यही फॉर्मूला पे रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से हम 5 क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ उसका वर्ड चेंज हो जाता है। तो ये है, उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 75 है जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर 5 है। मतलब जिसका प्रथम पद भी 5 है और सार्वंतर भी 5 है। मतलब इसमें दिया है a बराबर 5 और d बराबर 5। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 75 है, तो मतलब पदों की संख्या n पूछ रहा है। tn दिया हुआ है, tn 75 दिया हुआ है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, बस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn 75, a का 5 हो जाएगा, n दिया नहीं है, n का मान निकालना है, d बराबर 5, 75 5 n माइनस 5। इस ब्रैकेट को इसके अंदर गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 75 इक्वल के इधर नानेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5n माइनस 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 5n प्लस 5, इससे कॉमन ही ले लेते हैं, आसान होगा। ऊपर में झूठ का उसको कॉमन गुना कर दिए थे। 70 बटे 5, इधर से इधर लाएंगे तो ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, n माइनस 1 कितना बार में जाएगा, 5 से, 14 पंचे 70, मतलब 14 बार में, n माइनस 1, n माइनस 1, n इक्वल क्या हो जाएगा, -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 1 प्लस, मतलब n पदों की संख्या कितना हो जाएगा, पदों की संख्या 15 हो जाएगा। मतलब 15वां पद कितना होगा, 15वां पद 75 होगा। इसका उत्तर यही सही होगा। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में ही पूछा गया है। यह है समांतर श्रेणी इतना है तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। बस वही फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों को याद है, ये पूरा आसान है। n माइनस 1 d, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। 10वां पद बोल रहा है तो a10 बराबर लिख देना है, बन जाएगा। आप लोग इसको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में कमेंट कीजिएगा क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 8 है तथा सार्वंतर -2 है तो उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है एपी का प्रथम पद 8 है, मतलब a बराबर 8 बोला है, सार्वंतर मतलब d बराबर कितना बोला है, -2 बोला है। बस फॉर्मूला लगाइए, उत्तर पाइए। एक ही फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का रहता है। इस फॉर्मूला पे ही ज़्यादातर चांस है कि रहेगा, या तो पदों के योग पर रहेगा जो ऐसा नहीं होता है। a 12 8 हो जाएगा, n माइनस 1 और d का मान -2 है।
ये 12 निकालना था ना, तो n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 12 माइनस 1, 8 प्लस 11, 8 माइनस 2 गुना 11 करेंगे तो माइनस 22 हो जाएगा। तो माइनस 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 4, माइनस 14। इसका कितना आंसर हो गया, माइनस 14। मतलब ये पूछा था तो उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो 12वां पद माइनस 14 होगा, यही आंसर हो गया इसका। बस इतना आसान था, फॉर्मूला रखो आंसर आ गया। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसमें क्या कुछ नहीं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और तीसरा पद 10 है तो समांतर डी ज्ञात कीजिए। इसमें डी ज्ञात करने बोला है। तीसरा पद कितना बोला है, ये भी उतना ही आसान है, बस थोड़ा सा टर्म को चेंज किया है, वर्ड को। ए बराबर दिया है 4 और तीसरा पद मतलब T3 या A3 लिख सकते हो 10। T3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D लिख सकते हो, बराबर 10 दिया हुआ है। और 2D लिख सकते हो, A का मान दिया हुआ है 10। अब 2D प्लस 4 को इधर करोगे, 10 माइनस 4, तो 2D बराबर 6 हो जाएगा। 2 से 6 3 बार में कटेगा, D का मान 3 हो जाएगा। हमको क्या निकालने बोला था, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर D ज्ञात हो गया, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन हम लेके आए थे हम। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिए थे, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं पहले, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में था। किधर चला गया है, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगे। अगर आपको इसका 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा क्या चाहिए आपको। तो आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।